गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए आज 30 मार्च के करंट अफेयर जो हैं इनको देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो हमारा जो NPCI है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा एक सर्कुलर इशू किया गया है जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। और इसमें ये बोला गया है कि जो भी मर्चेंट्स जो UPI के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं और UPI में भी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, उनके ऊपर अब से इंटरचार्ज लगेगा, चार्ज की जाएगी उनके ऊपर 1.1% की ऑन द ट्रांजैक्शन अमाउंट ऑफ फॉर अमाउंट्स ओवर 2000 रुपीज़। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन पर आते हैं। विच स्टेट सेलिब्रेट्स इट्स फाउंडेशन डे ऑन 30 मार्च? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान 30 मार्च को अपना फाउंडेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करता है। और 1949 में क्या हुआ था, 4 स्टेट्स जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर ये राजस्थान का पार्ट बने थे। और फिर उसके बाद से राजस्थान को एज ग्रेटर राजस्थान के नाम से भी बोला जाता था। ठीक है, और 30 मार्च राजस्थान का फाउंडेशन डे। CM यहाँ के हैं अशोक गहलोत, गवर्नर इस समय हैं कालराज मिश्र। यहाँ पर राजस्थान से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि राजस्थान जो है नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है, लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है बाय एरिया एंड 7th लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन। मेजर ट्राइब्स यहाँ पर रहती हैं भील, ढाका, गरसिया और कथोड़ी। फिर राजस्थान अभी हाल ही में ऐसा पहला स्टेट बना है टू इम्प्लीमेंट अ पॉलिसी फॉर ब्लाइंडनेस कंट्रोल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग द राइट टू साइट फॉर इट्स सिटीजन। फिर नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली लक्खी मेला जो है, इसे कैला देवी चैत्र मेला के नाम से भी जानते हैं, ये करौली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में इसको सेलिब्रेट किया गया था। राजस्थान का रामगढ़ विषधारी सेंचुरी जो है इंडिया का 52nd टाइगर रिजर्व है। रामसर साइट्स राजस्थान की हैं कुछ, जैसे सांभर लेक है, 1990 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया था। केवला देव घाना नेशनल पार्क है, 1981 में इसे किया गया था। और पहला स्टेट जिसने राइट टू हेल्थ बिल पास किया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हमें देखने को मिल रहा है, मार्च और विरोध होता हुआ डॉक्टर्स की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो ये जो बिल है राइट टू हेल्थ बिल, ये पास करने वाला पहला स्टेट राजस्थान ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ अ फर्स्ट टू स्विम फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया टू एलिफेंटा केव्स? ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं कृष्णा प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट है। एज पार्ट ऑफ द ड्रोनिंग प्रिवेंशन अवेयरनेस कैंपेन, ये एक IPS ऑफिसर हैं कृष्णा प्रकाश। ये गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर एलिफेंटा केव्स मुंबई में इन्होंने स्विमिंग की। इन्होंने ये जो स्विमिंग की इसको कंप्लीट किया, 16.20 किलोमीटर तक ये गए इन जस्ट 5 hours 26 minutes। और इस तरह से ये जाने वाले पहले इंसान बन गए हैं। इस तरह की हिस्ट्री इन्होंने क्रिएट की है। 2017 में इन्होंने कंप्लीट किया था आयरनमैन ट्रायथलन, वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स इन द वर्ल्ड। फिर यहाँ पर अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट केव्स, क्योंकि हमने पीछे क्या देखा, एलिफेंटा केव्स। तो एलिफेंटा केव्स जो है महाराष्ट्र में है। अजंता अलोरा ये भी महाराष्ट्र में है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में। बाघ की गुफाएं भी MP में हैं। बादामी केव्स ये हैं कर्नाटका में। अमरनाथ केव्स जम्मू कश्मीर में। बराबर केव्स बिहार में। दुंगेश्वरी केव्स बिहार में। और त्रिची केव्स ये मदुरई में है। नेक्स्ट है, विच कंट्री बिकम्स शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डायलॉग पार्टनर? तो ये कंट्री कौन सा है, सऊदी अरब है। Saudi Arabian government has taken a significant step towards joining the Shanghai Cooperation Organization, a regional alliance dominated by China and Russia। तो SCO जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें डायलॉग पार्टनर अब ये बना है सऊदी अरबिया। सऊदी अरब के किंग कौन हैं? किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़, यही आप फोटो में भी देख रहे हैं इन्हीं को। और सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। करेंसी यहाँ पर रियाद इस्तेमाल होती है। यहाँ पर SCO के बारे में देखिए तो SCO जो है एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यूरेशियन यानी एशिया और यूरोप जो है दोनों की कंट्रियाँ इसमें शामिल हैं। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एम है टू मेंटेन पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। 2001 में स्थापना की गई थी SCO की। SCO चार्टर जो है 2002 में साइन किया गया और फोर्स में 2003 में आया। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही कंट्री 2017 में एक साथ इसके मेंबर बने थे। 17 सितंबर 2021 को ईरान जो है वो भी इसका फुल मेंबर बन चुका है SCO का। अब 9 मेंबर्स हो गए हैं। कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और
ईरान। ठीक है, तो अब 9 मेंबर कंट्रीज़ हैं एससीओ में। एससीओ की समिट 2022 में उज्बेकिस्तान ने होस्ट की थी और 2023 में इंडिया होस्ट करने वाला है। Who has been appointed as the new president of एसोचैम? एसोचैम के नए प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? तो ये है अजय सिंह। एसोचैम फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। 1920 में स्थापित हुआ था। हेडक्वार्टर है एसोचैम का न्यू दिल्ली में। यहाँ पर अपॉइंटमेंट रिलेटेड टू फाइनेंस एंड बैंकिंग ये देख लेते हैं। शक्तिकांत दास आपको पता ही है, 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई। अजय बांगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। इंदरमीत गिल ये हैं वर्ल्ड बैंक के नए चीफ इकोनॉमिस्ट। पियरे ओलिवियर गॉरेन चार्ल्स आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। गीता गोपीनाथ पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आईएमएफ की। उर्जित पटेल वाइस चेयरमैन ऑफ एआईआईबी। वी अनंत नागेश्वरन ये करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं। निर्मला सीतारमन करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और टीवी सोमनाथन ये हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं इस समय। Who has been signed by BCCI as its official partner for the upcoming IPL edition? तो ये है हर्बल लाइफ, ऑप्शन नंबर ए। और IPL का स्पॉन्सर कौन है? टाटा है। और IPL अब शुरू होने ही वाले हैं। 31 मार्च से 26 मई के बीच खेले जाएंगे मैचेस। और हर्बल लाइफ जो है स्पॉन्सर करता है मोर देन 150 वर्ल्ड क्लास एथलीट्स विच इंक्लूड विराट कोहली, मैरी कॉम एक्सेट्रा। नेक्स्ट यहाँ पर IPL 2022 देख लेते हैं। IPL की बात हुई है तो होस्ट कंट्री कौन है? इंडिया। ऑफ कोर्स इंडिया में ही हुए थे। 15th एडिशन था ये। 10 टीम्स ने भाग लिया था। टोटल मैच 60 खेले गए थे। फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में खेला गया था। चैंपियन इसमें रहा गुजरात टाइटन। गुजरात टाइटन ने पहली बार शामिल हुआ था, ये टीम हुई थी और पहला टाइटल इसने जीता अपना। 20 करोड़ रुपए कैश प्राइज इसमें दिया गया था। रनरअप कौन था? राजस्थान रॉयल्स। इन्हें मिले थे 12.5 करोड़ कैश प्राइज। फिर ऑरेंज कैप जॉस बटलर को मिली 863 रन्स। पर्पल कैप मिली युजवेंद्र चहल को 27 विकेट्स। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जॉस बटलर रहे। इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड ये मिला उमरान मलिक को। और स्पॉन्सरशिप तो टाटा के पास थी ही। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्टार स्पोर्ट्स? तो इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर सिंह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पर। तो बस यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ब्रांड एम्बेसडर इसके। यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर्स और हैं थोड़े, तो रिवाइज कर लेते हैं। सूर्य कुमार यादव जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हरमनप्रीत कौर प्यूमा इंडिया की। लियोनल मेसी बायजूस ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं। मनिका बत्रा और पलक कोहली दोनों ही एडिडास की हैं। फिर सौरव गांगुली बंधन बैंक। युवराज सिंह T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड। रविंद्र जडेजा किनारा कैपिटल। अमिताभ बच्चन अपग्रेड फुटवेयर कंपनी VKC और एमवे इंडिया। शाहरुख खान थम्स अप, पेप्सी, ह्यूंडई और फ्रूटी के। दीपिका पादुकोण जो पॉटरी बर्न है इसकी हैं। फिर उसके बाद अनुष्का शर्मा फुटवेयर एपरेल एंड एक्सेसरीज ब्रांड प्यूमा इंडिया। प्रसून जोशी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर। और विराट कोहली ये नॉइस जो है इंडियन टेक ब्रांड उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ जिंदल स्टील एंड पावर? ये कौन है? तो नवीन जिंदल हैं। ऑप्शन नंबर सी हाँ ठीक है। चेयरमैन ऑफ जिंदल स्टील एंड पावर नवीन जिंदल। इन्हें ऑनर किया गया है विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। और ये सेकंड पर्सन है जिन्होंने रिसीव किया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, यहाँ पर रिसेंट अवार्ड्स दिए गए हैं तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना लॉन्च्ड? तो ये जो योजना है इसको लॉन्च किया गया था 25 सितंबर 2014 को। ठीक है, और यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट गिरिराज सिंह इन्होंने इनिशिएट किया कैप्टिव एम्प्लॉयर्स अ यूनिक इनिशिएटिव अंडर द दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना। ये कैप्टिव एम्प्लॉयर्स क्या हैं? तो ये ऐसे एम्प्लॉयर्स होंगे जो ट्रेन करेंगे रूरल पुअर यूथ को और एम्प्लॉय करेंगे ट्रेंड यूथ इन देयर कंपनीज। In the first phase, 19 captive employers are being engaged to provide jobs to over 1000 rural youth. अब इस योजना के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो है गवर्नमेंट की स्कीम है जो कि फोकस करती है ऑन रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। 25 सितंबर 2014 को लॉन्च की गई थी बाय यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ऑन द ओकेजन ऑफ 98th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये जो है प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग इनिशिएटिव है जो कि वर्क करता है अंडर द नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन।
और ये फोकस करता है ऑन रूरल यूथ बिटवीन द एज ऑफ 15 एंड 35 ईयर्स। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स दी गई हैं गवर्नमेंट की, जैसे कि डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुई थी, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014, नमामि गंगे प्रोग्राम जून 2014, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 को, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ये 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई थी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ये 25 जुलाई 2015 को, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को लॉन्च की गई थी। इंडिया एंड विच कंट्री हैव हेल्ड अ बायलैटरल मीटिंग ऑन डिफेंस कोऑपरेशन। तो इंडिया और रोमानिया हैं ये दो कंट्रीज़ जिन्होंने आपस में बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन के लिए एक मीटिंग की है, ठीक है। और हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं गिरिधर अरामाने और साथ में रोमानिया की भी डिफेंस सेक्रेटरी, दोनों के बीच ये बायलैटरल मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन, मिलिट्री ट्रेनिंग इन कोर्सेज, डिफेंस को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सभी कुछ डिस्कस किया गया। तो आपको याद रखना है इंडिया और रोमानिया डिफेंस कोऑपरेशन के लिए बायलैटरल मीटिंग। यहाँ पर MOUs दिए गए हैं, तो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच किया गया था साइन टू ट्रांसलोकेट मोर देन 100 चीतास टू इंडिया ओवर द नेक्स्ट डिकेड। और आपने कल देखा था नामीबिया से जो चीता लाए गए थे उनमें से एक है चीता साशा जो थी, उसकी मृत्यु हो गई है। इंडिया और जॉर्डन के बीच साइन किया गया फॉर कोऑपरेशन इन द फर्टिलाइजर सेक्टर। इंडिया और कनाडा के बीच फॉर बायलैटरल कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच टू प्रमोट टूरिज्म। नीति आयोग और यूनिसेफ के बीच टू प्रिपेयर कंट्रीज फर्स्ट रिपोर्ट ऑन इंडियाज चिल्ड्रंस स्टेट। BPCL और माइक्रोसॉफ्ट के बीच टू ड्राइव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। यूनेस्को और रॉयल एनफील्ड के बीच टू प्रोटेक्ट इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। लिंक्डइन और UN वुमेन के बीच टू बूस्ट वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट। विच कंट्री हैज़ क्लोज्ड इट्स एम्बेसीज अक्रॉस द वर्ल्ड इन सपोर्ट ऑफ द स्ट्राइक। तो ये कंट्री है इज़राइल, जिसने अपनी एम्बेसीज जो हैं वो क्लोज़ कर दी हैं सारी कंट्रीज़ में। इंडिया में भी जो एम्बेसी है इज़राइल की वो भी बंद हो गई है, क्योंकि इज़राइल के खिलाफ बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है उसके खुद के सिटीजन्स के द्वारा। अभी हमने कुछ समय पहले देखा था इज़राइल के जो PM है बेंजामिन नेतन्याहू, ये वापस से री इलेक्ट हुए थे, है ना, और छठी बार ये छठी बार ये वापस से PM बने हैं। तो कॉन्फिडेंस इनका बहुत ज़्यादा बूस्ट पर है। तो इसी के चलते इन्होंने कुछ जुडिशियल रिफॉर्म कर दिए थे जो कि जुडिशरी की पावर को कम करते थे और इनकी पावर को थोड़ा बढ़ा देते थे। इसी के चलते इज़राइल में बहुत ज़्यादा हमें स्ट्राइक और बेंजामिन नेतन्याहू का बहुत विरोध देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि उनके खुद के भी कुछ लीडर्स थे, खुद की पार्टी के लोग भी थे जो उनके खिलाफ खड़े हो गए, खुद के मंत्री भी थे उनके ऐसे, ठीक है। और साथ ही में नेतन्याहू जो हैं ऑन ट्रायल हैं फॉर करप्शन इन 3 केसेस। तो ये भी एक बड़ी बात है और इसके चलते भी उन पर 3 केस चल रहे हैं करप्शन के और ट्रायल पर हैं, उसके चलते भी उन्होंने जुडिशल रिफॉर्म करने की कोशिश की ताकि वो बच निकले इन सभी से। लेकिन लोग अभी काफ़ी अवेयर हैं, तो इसलिए सरकार या फिर कोई भी एक लीडर जो है मनमानी नहीं कर सकता है ना, एटलीस्ट आज की दुनिया में। लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, हु इज़ इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स बैंक। ऑप्शंस हैं डिल्मा रोसेफ, मार्कस ट्रॉयजो, अजय बांगा या फिर कैथरीन रसेल। इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ वीडियो का होता है अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।